के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बढ़ी मुश्किलें। ग्वालियर के एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। आर्म्स एक्ट के मामले में भेजा है वारंट। कल फिर यूपी में पीएम मोदी की हुंकार। सीएम योगी के साथ सहारनपुर में करेंगे रैली। गाजियाबाद में रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री। कांग्रेस ने उत्तराखंड की 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। खड़गे, राहुल, प्रियंका का नाम शामिल। अलका लांबा और हरीश रावत भी करेंगे प्रचार। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी के साथ बदसलूकी। सीएम योगी का समर्थन करने पर अयूब नाम के शख्स ने अभद्रता की थाना राम जन्मभूमि में शिकायत दर्ज। यूपी के अलीगढ़ में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, उपद्रव के लिए जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश आज उत्सव प्रदेश बन चुका है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी इंडिया गठबंधन में शामिल। अब साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। आरजेडी ने अपने कोटे से 3 सीटें दी। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, 400 पार का नारा लगाने वालों को बिहार की जनता चटाएगी धूल। बिहार में आएंगे चौंकाने वाले नतीजे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर भी बोला हमला। कहा, 2024 में खत्म हो जाएगी जेडीयू। बिहार में नीतीश कुमार का नहीं है कोई भविष्य। मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने के बाद असदुद्दीन ओवैसी को फोन पर मिली धमकी। ओवैसी ने कहा, चुनाव आयोग करे निगरानी। न्यूज नेशन से बोले संजय निरुपम, राम उत्सव में ना जाकर कांग्रेस ने बनाया आस्था का मजाक। नेहरू के जमाने से सनातन विरोधी है कांग्रेस पार्टी। न्यूज नेशन से बोले आप सांसद संजय सिंह, शराब घोटाले में बीजेपी के बड़े नेता शामिल। जनता लेगी सुनीता केजरीवाल के एक आंसू का हिसाब। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने संजय सिंह के आरोपों पर किया पलटवार। कहा, केजरीवाल और संजय सिंह है कट्टर बेईमान। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इंडिया गठबंधन पर बोला हमला। कहा, बीजेपी का चुनाव प्रचार बूथ तक पहुंच गया। एसपी पूरी तरीके से साफ है और कांग्रेस मुक्त भारत है। यूपी के फर्रुखाबाद में पुलिस और सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च। लोकसभा चुनाव और जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट दिखा प्रशासन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हरिद्वार द्वारा। माया देवी मंदिर में संतों के साथ की पूजा अर्चना। जेपी नड्डा ने हरिद्वार में किया भव्य रोड शो। लोगों ने फूलों की बारिश करके स्वागत किया। रोड शो में उमड़ी भीड़। जेपी नड्डा ने हरिद्वार में जनसभा को किया संबोधित। कहा, पीएम मोदी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ और इंडिया गठबंधन कहता है भ्रष्टाचारियों को बचाओ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का बयान। कहा, इस बार जनता खुद लड़ रही है चुनाव। कांग्रेस को साफ करेगी जनता। पीएम मोदी का 2 दिन का राजस्थान दौरा। चूरू में जनसभा को किया संबोधित। कहा, नियत सही तो नतीजे सही होते हैं। पीएम मोदी ने कहा, अब तक जो किया वो स्टार्टर था, अभी पूरी थाली आना बाकी है। पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। कहा, विपक्षी पिछली सरकारों ने सिर्फ अपना घर भरा, आज गरीबों के खाते में सीधे जाते हैं पैसे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। 5 न्याय और 25 गारंटी वाला वादा किया। 30 लाख युवाओं को नौकरी देने के बाद भी दोहराई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कांग्रेस का घोषणा पत्र न्याय का दस्तावेज। देश में बेरोजगारी बढ़ी है, ये बड़ी समस्या है। राहुल गांधी ने कहा, यह लोकतंत्र को बचाने का चुनाव, मौलिक अधिकारों की लड़ाई है। कांग्रेस की घोषणा पत्र पर बीजेपी का पलटवार। कहा, कांग्रेस ने किए झूठे वादे। कांग्रेस के समय में महंगाई 26% तक गई। मनोज तिवारी का आम आदमी पार्टी पर पलटवार। कहा, संजय सिंह जमानत पर रिहा, वो बताएं शराब घोटाले में कौन कौन शामिल। बीजेपी की शिकायत पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को चुनाव आयोग का नोटिस। सोमवार तक मांगा जवाब। आतिशी ने किया था बीजेपी से ऑफर मिलने का दावा। मनीष सिसोदिया ने जेल से लिखे चिट्ठी। लिखा, जल्द ही बाहर मिलेंगे। अंग्रेजों को भी अपनी सत्ता का घमंड था। दिल्ली के उपराज्यपाल की केंद्रीय गृह सचिव को चिट्ठी। एलजी ने आप पर छवि खराब करने के आरोप लगाए। कहा, भ्रामक और झूठे अलफनामे देती है आप सरकार। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला। कहा, मेरे रहते उनकी हिम्मत नहीं कि बंगाल के लोगों को छू सके। पूर्णिया में जनसभा के दौरान भावुक हुए पप्पू यादव। कहा, उनकी पार्टी खत्म की गई, अब उन्हें खत्म करने की कोशिश। शिवहर से आनंद मोहन का लालू परिवार और कांग्रेस पर हमला। कहा, बिहार में कांग्रेस एक निरीह प्राणी है। कांग्रेस ने पप्पू यादव का करियर बर्बाद किया। यूपी के 16,000 मदरसों को सुप्रीम कोर्ट से राहत। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मदरसा एक्ट रद्द करने के आदेश पर रोक। यूपी सरकार को जारी किया नोटिस। रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने की इच्छा पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा, यह उनका अंदरूनी मामला, हम यूपी में पूरी 80 सीटें जीतेंगे। घुटने के बल माफीनामे पर अरविंद राजभर की सफाई। कहा, मैंने झुककर देवतुल्य कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लिया। विपक्ष बेवजह मुद्दा बना रहा है। त्रिपुरा के राजनगर में सीएम माणिक साहा की पदयात्रा। समर्थकों की भारी भीड़। यूपी के मुरादाबाद में सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च। लोकसभा चुनाव के चलते बढ़ाई गई सुरक्षा। संदिग्धों पर रखी जा रही है नजर।
दिव्य की झांसी में नकाबपोश बदमाशों का आतंक, रेकी करते सीसीटीवी कैमरे में कैद, इलाके के लोगों में डर का माहौल। जम्मू कश्मीर के उरी में घुसपैठ की साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पंजाब के फरीदकोट में गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज में लगी आग, आनन फानन में मरीजों को निकाला गया बाहर, लोगों में मचा हड़कंप। लगातार 7वें बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं, मौद्रिक नीति की समीक्षा के दौरान आरबीआई का ऐलान। गर्मी बढ़ते ही कई शहरों में पारा पहुंचा 40 डिग्री के पार, 6 राज्यों में चल रही है लू, स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतने की सलाह दी। अयोध्या में राम भक्तों की भारी भीड़, हर रोज लाखों भक्त कर रहे दर्शन, राम मंदिर के बाहर लगी लंबी कतार। मुंबई के श्री सिद्धि विनायक मंदिर में चढ़ाए गए सोने के गहनों की होगी नीलामी, गुड़ी पड़वा के दिन मंदिर ट्रस्ट करेगा ऑक्शन। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, पूजा अर्चना करके लिया आशीर्वाद।